नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल यह कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर आखिरकार चाहता क्या है? क्या वो कायदे आजम बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है? इमरान खान को लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं कि इमरान खान जिंदा है या मुर्दा है। ऐसी चर्चाएं चैनलों पर चल रही हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि वहां के तो मंत्री खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से सारी कवायद फेल हो गई। एक्सेप्टेंस भी है कि भारत में किस तरीके से आतंकी भेजे गए। तो सवाल फिर वही कि क्या कायदे आजम बनने के लिए आसिम मुनीर कुछ भी करेगा? का परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जी जुड़ रहे हैं। आलिया शाह उधर से पाकिस्तान की पत्रकार, अब्दुल समद याकूब है पीटीआई के नेता, डॉक्टर इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता, सबीन सईद पाकिस्तान के पत्रकार है और मुकीम अहमद पाकिस्तान के पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत समद याकूब आपसे करता हूं। क्या इंफॉर्मेशन है इमरान खान को लेकर? है नहीं है, क्या है, क्या कोई अपडेट है आप लोगों के पास? देखिए, इस वक्त मसला तो सिर्फ यही है कि इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कोई रिलेटिव उनकी बहनें या कोई लॉयर या कोई जर्नलिस्ट उनसे कोई मुलाकात पिछले 22 दिन से नहीं हो पाई। तो इसी वजह से जो है ये सारे खदशात और सारी रूमर्स जो है वो जनरेट हो रही हैं। अगर उनसे मुलाकात करा दी जाए, किसी एक बहन की भी मुलाकात करा दी जाए, तो इस वक्त ये सारे खदशात और सारी बातें जो है ये दम तोड़ जाएंगी। अब वो किस कंडीशन में है, उनकी क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या उनकी सेहत है, इस वक्त किसी को कोई खबर नहीं है। सिर्फ एक जेल हुकाम की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, एक स्टेटमेंट के जनाब वो फिट है, वो ठीक है और उनकी सेहत ठीक है, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद भी जिसको वो वायलेट कर रहे हैं। और जेल अथॉरिटीज आपको पता है कि किसके कंट्रोल में, और उन पर हम किसी किस्म से रिलाई नहीं कर सकते। खान साहब की सेहत के बारे से, खान साहब की कंडीशन के बारे से, तो सो फार अभी तक खान साहब के बारे में हमें कोई खबर नहीं है जी। ठीक। अरे इरशाद अहमद, क्या किया खान साहब का? समद याकूब पूछ रहे, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। और पाकिस्तान की सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं वो नारे फौज को आईना दिखा रहे हैं और शायद इमरान को इसी की सजा मिल रही है। बहुत शुक्रिया राकेश, मैं आपसे करूं कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। पता नहीं लगता आपके चचा लगते हैं, ये मामू लगते हैं, ये दादाबू लगते हैं इमरान खान, कि जिनके बारे में इतना वावेला आप लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई बिल्कुल, जैसा कि आप सुबह भी एक चैनल पे मैं बैठा था, वहां दिखा रहे थे कि जी इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा जुलूस निकले हैं, जल्द से निकल रहे हैं और जलाओ गिराओ हो रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं। इस्लामाबाद बड़ा पूरा मन तरीके से हम लोग बैठे हैं। अब्दुल समद से भी पूछ लीजिए, कोई चिड़िया का बच्चा भी घर से बाहर निकला हो अगर रात या सुबह में। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब जेल में है और मैं समझता हूं कि इतना अच्छा खाना मैंने और आपने नहीं खाया होगा, जितना अच्छा खाना, जितनी अच्छी तवाज़ो उनकी वहां जेल में हो रही है। वो किसी केस के वजह से अंदर है, जेल में बंद है। वो कोई जबरदस्ती उनको बंद नहीं किया गया। उन्होंने कुछ मुल्क के खिलाफ, कुछ इदारों के खिलाफ काम किया जिसकी वजह से उनको सजा हुई और अदालत ने सजा दी है। कुछ वजीर आजम या प्रेसिडेंट या मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने उनको सजा नहीं दी है। वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं और जब उनकी सजा पूरी होगी, खुदा करे कि वो सेहत से रहे, सलामत रहे। हमारे भाई, हमारे मुल्क के लोग हैं। इरशाद भाई, आपको पता है, इरशाद भाई आपको पता है ये सोशल मीडिया का जमाना है। सुनिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, सच्चाई छिपती नहीं है। और आप कह रहे हैं, वो तो याकूब बता ही देंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये आप इलेक्शन के दौरान के जलसे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में अगर कोई एक दिखा दे, अब तो समझ याकूब से पूछ लीजिए, पीटीआई के हैं, इनसे पूछिए इस्लामाबाद। अरे इस्लामाबाद का ही है मेरे भाई। देखें डॉक्टर साहब, पिछले साल अच्छा चलिए याकूब आप ही बताइए, पुराना दिखा याकूब आप ही बताइए। बात कीजिए, आज की बात कीजिए। जो सुबह कल से आपने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, कल से लेकर आज तक कोई ऐसा जलसा जुलूस दिखाइए मुझे। याकूब बताइए, ये कहाँ कह रहे हैं पुराना है? नहीं, क्या हो रहा है इस्लामाबाद में याकूब? देखिए, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि भाई कोई शख्स नहीं निकला। इनकी बात मैं मान लेता हूँ। इसलिए नहीं निकला कि पिछले साल जब निकले थे तो कई सौ लोगों को इन्होंने जो है वो कत्ल कर दिया था। अभी अगर मुरीदके में लोग निकले तो कितने सौ लोगों को मुरीदके में कत्ल कर दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई एहतजाज के लिए नहीं निकलता। ये भी आपने फुटेजेस चलाई, ये बेशक ये पेशावर की थी और अडियाला जेल के बाहर, अडियाला जेल अब पिंडी इस्लामाबाद को एक ही कह दिया जाए। तो डॉक्टर साहब को ये पता होना चाहिए कि अगर आप बंदूक की नोक पे, यानी कि हमारा मुकाबला, अगर आप कहते हैं कि जी कोई चिड़िया नहीं निकली, यानी कि आपने
शिकार ही करना है सबका, आपने गोलियां ही चलानी है, आपने आवाजों को इसी तरीके से बंद करना है, तो फिर आप कहते हैं जी पुरअमन है, सब कुछ है। फिर तो जनाब जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी बंदूक। अब आपके पास बंदूक है, आपके पास वर्दी वाले हैं और हम नहींते हैं, और आप अबे सड़कों के ऊपर जो है वो इस तरीके से सरों में गोलियां मार दें और आपके लिए पूरा पाकिस्तान पुरअमन है। इस तरह से नहीं होता डॉक्टर साहब। ये आप सिर्फ सियासत की बात कर रहे हैं, आप रियासत बचाएं। इस वक्त आपकी रियासत का वजूद जो है वो खतरे में है। ये आवाजों को इस तरह से दबाया जाएगा तो आपका नहीं नहीं, इंडिया लेकिन भी आपके ऊपर जो है बात लेकिन एक करेगा। सवाल है। मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं अब्दुल समद याकूब का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, एक तो वर्दी वाले अच्छा चलिए दे लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं, दे लीजिए जवाब। मेरे वो मेरे मुल्क के मुहाफिज हैं और हमारे मुल्क की हिफाजत करने पे वो मामूर है। अगर वो ना होते जिनसे आप बात कर रहे हो, पांडे जी घुस गए होते हमारे घरों में, खुदा की कसम इनको मारने वाले मेरे वही आर्मी के जवान, शेर जवान है। वो मेरा फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर, जिसको दुनिया अरे फिर वही बात है इरशाद अहमद, हमें कूड़ेदान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में किसी को शौक नहीं है कि जाकर कूड़ेदान पर कब्जा करे या वहां पर जाकर चला जाए। हमने कूड़ा खिलाया, ये शौक नहीं है, गंद खिलाया। और ये शौक, सुनिए मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ इरशाद अहमद, सुनिए इरशाद अहमद, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ इरशाद अहमद, सुनिए भाई, सुनिए समद याकूब से मैं आपके, सुनिए इरशाद अहमद, सुनिए। अच्छा चलिए कर लीजिए, करिए। मैं ही कह रहा हूँ, देखिए जो कुछ ये अब्दुल समद याकूब साहब मुसलसल यूनिफॉर्म की बात करते हैं। खुदा की कसम अगर यूनिफॉर्म वाले ना हो तो अब्दुल समद याकूब आपकी तिक्का बोटी उठा के हिंदुस्तान वाले ले जाए। यूनिफॉर्म वाले जिस तरह के ये मकार लोग हैं, जिस तरह की ये बातें करते हैं, किस मुल्क की फौज नहीं है, मुसलसल मेरे किस मुल्क के पास फौज नहीं है करने की बात करते हैं। किस तरह किस मुल्क के पास ऐसा बड़ा दुश्मन है जैसे हिंदुस्तान हमारा है? आप ये बताइए, किसी मुल्क में ऐसा है जैसा ये दहशतगर्दी करते हैं हमारे लिए? किसी मुल्क का मुखालिफ, किसी मुल्क का पड़ोसी सब इतना मक्कार है जितना हिंदुस्तान हमारा मक्कार है? मेरे लिए इंसानी हकूक ज्यादा मैटर करते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। देखिए, इंसानी हकूक की बात न करें आप, वर्दी की बात, आप मुसलसल वर्दी की बात करते हैं। मैं आपको वर्दी की बात करता हूँ तो आप वर्दी के ऊपर क्यों इतना उछल जाते हैं? मेरा नहीं, वर्दी तो पुलिस की भी है, वो मेरी जान है। मेरी वर्दी तो पुलिस की भी है, उसका काम भी सिक्योरिटी है। मेरी जान है, मेरी पुलिस की वर्दी का काम क्या है? आपको सिर्फ खाकी वर्दी, सिर्फ फौजी वर्जन, यहाँ पे आके आपकी थोड़ी सी यूनिफॉर्म की बात करें, आपकी दुम के ऊपर पाँव आ जाता है। पता नहीं आपने रिपोर्ट जमा करानी होती है, क्या करना होता है आपने? जी मैंने रिपोर्ट जमा करानी होती है। मैं अच्छा सुनिए, मैं आता हूं बीच में, इरशाद अहमद, मैं आता हूं बीच में। इरशाद अहमद सुनिए, दरअसल दिक्कत यह है कि आप अपनी आवाम को यही चूरन बेचने का काम करते हैं, वर्दी के नाम पर, हिंदुस्तान से दुश्मनी के नाम पर। और आपकी हकीकत जो आप थोड़ी देर पहले शौक की बात कर रहे थे, ये सुनिए भाई, ये रिपोर्ट में भी हमने सुनाया, मौलाना फजलुर रहमान ने बताया है कि आपकी फौज ने ही किस तरीके से बेड़ा गर्क किया है। कहिए तो दोबारा यही माइक से सुनवा देता हूं कि क्या हुआ है, कैसे 92,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। और आप जिस हकीकत की बातचीत कर रहे हैं, आलिया शाह, मैं देख रहा था एक इंटरव्यू बहुत पुराना मेरे हाथ लग गया, और ये शेख रशीद का इंटरव्यू है, शेख रशीद का इंटरव्यू है, पाकिस्तान में दिया हुआ। सुनिए शेख रशीद, आपका झूठ साबित किया मैंने ये अभी। आप बताइए, इस्लामाबाद में ये जो दिखा रहे हैं आप, अरे झूठ क्या साबित किया मैं? अरे याकूब कह रहे पेशावर का ही सही, पेशावर का ही सही सोशल। मैंने तो पहले, अरे सुनिए इरशाद अहमद सुनिए, मैं तो कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि इस्लामाबाद का है, पाकिस्तान में कोई थोड़ा नहीं मेरा रिपोर्टर बैठा हुआ है, इसमें कहां से कोई गुंजाइश है? मैं तो क्लेम भी नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर आया, यहाँ पर याकूब ने कहा कि नहीं साहब वो इस्लामाबाद नहीं पेशावर का है, तो मैंने मान लिया पेशावर का है। आपके ख्वाजा आसिफ जैसे थोड़े नहीं है कि हमने ये गिरा दिया वो गिरा दिया, कहां से गिरा दिया? तो सोशल मीडिया से गिरा दिया। आप तहकीक के बगैर बात क्यों करते हैं? आप झूठों के साथ झूठा क्यों बनते हैं? आप बगैर सबूत के बात क्यों करते हैं? आप आलिया शाह, नहीं रुक जाइए, आलिया शाह, क्या मुनीर कायदे आजम बनने के लिए कुछ भी करेगा? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक शेख रशीद का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि किस तरीके से नवाज शरीफ को लेकर कि आतंकी पाले, ओसामा बिन लादेन का एड्रेस दिया, फिर कसाब को लेकर जो बातें हैं, कसाब के गांव का एड्रेस दिया, फिर वही नवाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं, अब यहां पर मौलाना फजलुर रहमान मुनीर के लिए कुछ और कह रहे हैं।
जी, सबसे पहले तो मैं आप ये इज्जत कहना एहतराम चाहूंगी के कि साथ जो ना अभी हमने इन्होंने हाफिज बात आसिम मुनीर की और इन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान है वो जेल में है और बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं, वैसा खाना हमें भी नहीं दिया जाता और उनको जो बंद किया गया वो सही बंद किया गया, फैसला हुआ था। तो मुझे जरा ये बताइएगा कि जो नवाज शरीफ को फिर जेल भेजा गया था वो भी सही भेजा गया था? नवाज शरीफ को जो जेल में खाना दिया जा रहा नहीं, था वो भी उन्होंने बड़ा मुकदमों लेविश का था, वो भी ठीक था। नवाज शरीफ के अलावा जितने प्राइम मिनिस्टर्स को जेल भेजा जाता रहा वो भी ठीक थे, फिर वो भी सही उनके साथ हुआ। इस किस्म का नैरेटिव जब आप लेकर चलेंगे, दूसरी बात ये कि तिक्का बोटी की जो आप बात करें ना, वो इंडिया ने नहीं, वो अफगानिस्तान कर रहा है तिक्का बोटी। जगह जगह फट रहे हैं और जो फट रहे हैं वो अफगानिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो जा जाके पाकिस्तान में ये सबकी कौन है? तिक्का बोटी कर रहे हैं। आलिया उसके उनको भी आप पीछे कभी कौन है? कंडेम किया उसके करें, उसके उनको भी उसके कंडेम पीछे किया कौन है? करें। इंडिया से अगर आप देखें, रिलेशंस बेहतर कर आप लें तो आपके फायदे में है। इंडिया से रिलेशंस बेहतर करने में आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। उनसे दुश्मनी का कोई फायदा नहीं है, इंडिया से दुश्मनी का। लेकिन आप जो असल दुश्मनी, जो आपके मुल्क में आग लगा रहे हैं, जगह जगह फट रहे हैं जाकर दहशतगर्द, कभी टीटीपी को भी आप कंडेम कर दिया करें। असल तिक्का बोटी तो वो कर ये रहे हैं। मुझे टाइम और दीजिएगा, मैं इनको आप जवाब दूंगा। देखें, आपने जो ये नैरेटिव किया ना, वो अलग बात आपको कि मैं बताऊंगा, अफगानिस्तान की तरफ से आपको ये जवाब खबर दूंगा। चली और ये खबर अभी तक यही पता चल रहा है कि गलत है और इसको अफगानिस्तान ने चलाया, गलत खबर है अगर तो ये, तो इसके फिर ऊपर आप इसको कंडेम कर सकते हैं। अब लेकिन आलिया मुझे साथ में टाइम दीजिए। आप ये ना आप मैं कहें, जवाब देना साथ चाहूंगा। में आप ये ना कहें, सर मेरी भी बात सुन लेना पहले, आप जरूर जवाब मैं दीजिएगा। आपको मेरा जवाब सवाल दूंगा, ये है, मैं वही कह रहा हूँ मैं ना। नहीं, बाद में लेट मी कंप्लीट, नहीं, आप बाद बाद में में पहले जवाब तो दीजिए। जो बात मैंने जो इतनी देर से जो मैंने आपकी बातें सुनी, आप दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, मैंने आपको मना नहीं किया। मैं किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, इसलिए आप जिसके भी आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, मैंने नहीं रोका। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, पूछ भी नहीं रही मैं आपसे, ना मैंने आपका नाम लिया, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये खबर गलत है, गलत हो सकती है, अफगानिस्तान की तरफ से चलाई गई साजिश हो सकती है और हम इसको कंडेम करते हैं ये खबर अगर गलत है। लेकिन सवाल इसका ये है कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर अगर जेल में है तो उसको ये कहेंगे कि बड़ा अच्छा खाना दिया जा रहा है, वैसा हम भी नहीं खाते? तो फिर तो ये बात तमाम प्राइम मिनिस्टर्स पे लागू होती है जो जो जेल गया, और पाकिस्तान के तो सभी प्राइम मिनिस्टर्स जेल जाते हैं। तो मुझे जरा इस तरफ फिर आप ये क्या बात करें, आप खुद सोचें, आपके अपने जमात के प्राइम मिनिस्टर भी जब गए फिर तो वो भी सच साबित होता है कि वो भी मैं सही बता गए। मैं तो बता देखिए, ये बात, इस तरह की मैं बातें बता ना रहा हूँ, करें देखिए। आप, इस तरह की बातें ना करें। पंडित जी, दूसरा मैं ये इनको जवाब कि दूंगा। मैं ये जरा जो सुने। एक खबर पहले जिसको कहा पहले जा तो रहा है कि ये झूठी अच्छा खबर चलिए। है, वो हाँ, इस वजह से भी पैनिक अच्छा, क्रिएट हो रहा ये है कि उनकी इरशाद की बहनों को पार्टी आप से मिलने जुड़ा नहीं। हुआ मामला है। इरशाद हाँ, की पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो इरशाद बताओ। इरशाद 30 सेकंड देता हूं, फिर सबीर आपके पास आऊंगा। लेकिन ये क्लिप भी बहुत, सुनिए सुनिए ये क्लिप भी, ये शेख रशीद जब इमरान सरकार में मंत्री था तो ये सुनिए नवाज शरीफ को लेकर क्या बोला। उसामा के साथ, उसामा से भी पैसे लिए। तीसरा ये है, उसने अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया, उसने ओसामा से पैसे लिए, अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया। अब बोलिए। अभी मैं एक बात बताऊंगी जो आलिया बोल रही थी। पहले तो ये है कि ये मुझे लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान में है। ये बैठ के फिलासफर वाली बातें करती हैं कि मुल्क से बाहर भागी हुई है ये। एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे अगर मुकदमात थे, उन्होंने उनको फेस किया, अदालतों में हमने मुकदमे लड़े, अदालतों से हम बरी हुए, अदालतों से हमें सजाएं हुई, हम जेल में रहे, हम रोए नहीं, हम चीखे चिल्लाए नहीं, हमने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं इंग्लैंड किया, हमने भागे, 14 लंदन कब्रों की भागे इलाज के मिट्टी नाम के नहीं की, ऊपर, हमने अपने प्लेटलेट्स गिर हमने गई, अपने प्लेटलेट्स गिर गई इलाज उनकी, कराने गए, वो बीमारी हम के गए इलाज नाटक, कर। वो मरने के नाटक। अब आपके देखें, अब्दुल समद मुझे बोलने दें, फिर आप बोलिएगा, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। नहीं, जब नवाज अदालतों शरीफ के अंदर थे सवाल ना, हुए थे, जब आपको भी नवाज अगर शरीफ छोड़ा के जाए ऊपर तो केस चल रहा था, आप भी सर मुझ जब छोड़ नवाज करके शरीफ के भागोगे। ऊपर केस अब चल रहा था जैसे ना, तो ये जो जैसे आपके जैसे ये नैरेटिव मोहतरमा से बैठी है, ताल्लुक रखने पाकिस्तान में वाले नहीं लोग, है। जो आपके ये ओपोनेंट्स थे पाकिस्तान ना, में भाई वो भी बैठी इसी है। तरह खुश हो ये रहे थे। बैठ के नवाज शरीफ के जाने पे खातून आपके ओपोनेंट्स पाकिस्तान में इसी तरह वही खुश ना, हो रहे थे और जो आपकी तरह बात पाकिस्तान कर रहे थे। देखिए, ये जो अनडेमोक्रेटिक रवैये है ना, देखिए खातून आपके मुल्क में पाकिस्तान में हो डेमोक्रेसी ना, है, वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान हमारे पे मुल्क में फिलासफर बन के डेमोक्रेसी बात चलो करेंगे। नाम को है, कैसे बात नाम करेंगे को है, आप? डेमोक्रेसी है आपको तो क्या सही ना, लात पता है उसमें आप पाकिस्तान के? प्राइम मिनिस्टर्स की आप थोड़ी कहती हैं सी तो कर लें इज्जत। अफगानिस्तान से फॉर्मर टिक्का-बोटी प्राइम करेंगे। मिनिस्टर, जो भी प्राइम ठीक मिनिस्टर फॉर्मर होता है वो ठीक। जेल चला जाता है, अब सबीर जो को भी मैं प्राइम लाता हूं। मिनिस्टर फॉर्मर होता इरशाद है भाई उसको हो गया, जेल में इरशाद डाल भाई हो दिया गया। जाता है। अभी 2-3 मेहमान बचे हुए हैं, रुक जाइए। अब सबीन सैयद, सबीन 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 सबीन, बात करेगा, जो भी फौज के खिलाफ बोलेगा, फौज की हकीकत बताएगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मौलाना फजलुर रहमान का अगला नंबर ना आ जाए। खिलाफ बोलेगा तो इमरान खान की स्थिति आपके पाकिस्तान के सामने है। इरशाद अहमद रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, अभी आसिम मुनीर के पक्ष में आपको बोलना है, बोलते रहिए। लेकिन सबीन सईद, एक आदमी कायदे आजम बनने के लिए आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये एक लाइन की कहानी है आपके मुल्क में।
बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा नाम सफीन सईद नहीं है, सफीन शहबाज है। दूसरा ये कि पहले जो एक बड़ी लंबी बहस यहाँ पर चली है, हमारे पाकिस्तान के 2 पॉलिटिशियंस हैं, समद याकूब साहब आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और इरशाद अली साहब आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। दोनों से गुजारिश ये है कि ये जो एक सियासी बहस है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये इस प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए। नंबर 2, कल रात से एक चीज चल रही है, बेसिकली ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई कि इमरान खान को कुछ हो गया। गुज़िश्ता रोज़ एक एक्स पर एक ट्वीट सामने आता है जो था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बलूचिस्तान का ट्वीट। याकूब साहब ये आपके सूबे से ये ट्वीट हुआ और उस ट्वीट में कहा गया जी कि 22 दिन से इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई गई उनकी फैमिली से, तो हो सकता है कि इमरान खान को जो है वो खुदा न खास्ता उनकी जान से कुछ हो गया हो या कुछ इस तरह से उनको गायब कर दिया गया, उनको अडियाला जेल से कहीं शिफ्ट कर दिया गया। जहां तक शिफ्ट करने वाली बात रही, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा है, यहाँ पर भी मौजूद है। याकूब साहब भी खुद भी बताएंगे कि इमरान खान साहब मना कर चुके हैं कि वो अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहे। दूसरा ये कि जहां तक उनकी जान के हवाले से है, इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अडियाला जेल के अंदर हैं। गुज़िश्ता रोज जब एक ये बहस चली और फिर हाइप जब चढ़ी है सारी, तो उसके बाद फिर एक जो है वो सोशल मीडिया पे हाइप चली। उसके बाद इमरान खान की फैमिली की जानिब से कंसर्न शो किया गया, फिर मेरी जानिब से भी राब्ता किया गया 2-3 लोगों से, इनके क्लोज फैमिली मेंबर से, और फिर जब राब्ता हुआ तो पता ये चला कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, अडियाला जेल में है। हाँ, फैमिली का कंसर्न ये है कि उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। देखिए, इमरान खान इस वक्त एक सियासी कैदी है, इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में ही पहले भी कई दफा ये बताया है कि इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं और वो केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। अब चूंकि 27th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास वफाकी आईनी अदालत है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी वो केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग है। जहां तक मुलाकात की बात रही, तो मुलाकात के लिए जाने का एक तरीकाकार होता है। यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि थोड़ी सी तहरीक इंसाफ की गलती है कि वो अगर जाते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, तो उनको जिन लोगों से, क्योंकि 2 दिन मुलाकात के होते हैं, मंगल और जुमेरात, तो दोनों दिन जो है एक दिन फैमिली का होता है, एक दिन मुकरा का होता है। तो इमरान खान, अब जाहिर है इमरान खान की एक जो है वो फॉलोइंग शिप है पाकिस्तान में स्पेशली, तो इमरान खान से जितने भी लोग चाहने वाले हैं वो सारे अडियाला जेल चले जाते हैं। अब जब वो अडियाला जाते हैं तो वो फिर जाहिर है अडियाला जेल हुकाम के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जो सबको मुलाकात के लिए इजाजत जो है वो दी जाए। बहरहाल इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाई गई थी, आखिरी दफा इमरान खान की बहन नौरीन खान की मुलाकात इमरान खान से करवाई गई थी। दूसरा, आपने मोहतरम शुरू में एक बात की आर्मी के हवाले से। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है हमें पता है, वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। दुबई में आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ, हमें अफसोस है उस चीज का, लेकिन आप लोगों ने माजरत के साथ आप लोगों ने उस चीज को भी उतना ही कैश किया। बात रही पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान आर्मी को पता है कि उन्होंने क्या करना है, वो वही कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी को पता है कि उन्होंने मुल्क का दिफा करना है, वो मुल्क का दिफा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों को हमें ये सिखाने की जरूरत नहीं है। सबीन, अब आपने सुनिए, एक तो एक कहावत है हिंदुस्तान में, सुनिए मैडम सुनिए, एक कहावत है हिंदुस्तान में, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है? तो अगर परिवार को मिला देते तो ये पूरा विवाद ही नहीं खड़ा होता, इमरान खान को लेकर ये पूरे सवाल ही नहीं उठते। लेकिन सवाल वही उठता है, आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक बात है कर्नल दिनेश नैन की, आर्मी को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मुनीर को कायदे आजम की जगह बिठा देना है, उन्हें यह पता है कि कायदे आजम बनने के लिए कुछ भी कर देना है और ऐसा संविधान संशोधन करिए कि जब तक मुनीर रहे पाकिस्तान उसकी कंट्रोल में रहे। ये एक लाइन की कहानी है सबीन, जिसको कवर करने की कोशिश कर रही है। देखिए राकेश, मैं काफी दिनों से मैं बोल लूं, अभी सर एक सेकंड मैं बोल लूं जरा, मैं बोल लूं जरा। अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए, सबीन को दे दीजिए। हाँ दिनेश सर, जरा सबीन को 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, तो आप आसिम मिर्ज़ा साहब की बात करें, देखिए वो हमारे आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल है, उनको पता है कि वो क्या काम उनको करना चाहिए, वो वही काम कर रहे हैं। आपने थोड़ा सा यहाँ पर टच दिया था सियासी कैदी का, कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, मरियम नवाज के साथ हुआ, देखिए उस वक्त में उनकी गिरफ्तारी है, उनके भी केसेस चल रहे थे। इस वक्त इमरान खान पे केसेस चल रहे हैं, इमरान खान भी गिरफ्तार जो है वो हुए हैं। लेकिन जहां तक बात रही सियासी कैदी वाला, तो अभी आपके भारत ही की बात है, कुछ दिन पहले राहुल गांधी साहब को गिरफ्तार किया गया और मोदी सरकार की तो यही एक मंतक रही है कि इलेक्शन से पहले या कोई भी बड़ा इवेंट आता है उससे पहले वो इस किस्म के जो इवेंट्स हैं वो अपने मुल्क में करवाते हैं, चाहे वो कोई धमाका हो, चाहे वो दहशतगर्दी के वाकयात हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये मोदी सरकार की मंतक है, ये गिरफ्तारी हुई राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी पाकिस्तान में यही दिक्कत है, फेक न्यूज फैलाते हैं आप लोग। कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई है राहुल गांधी की, प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिटेन करके थाने लेकर आए और उसके बाद छोड़ दिया तुरंत। उसको गिरफ्तारी नहीं बोलते हैं, उसको गिरफ्तारी नहीं बोलते हैं, वो सड़क से हटाने के लिए पुलिस डिटेन करती है। आपने फेक न्यूज की बात की, आपने भी यहाँ पर एक वीडियो चले, माजरत में पहले ये इस चीज को काउंटर करना भूल गई। हाँ, पूरा पाकिस्तानी फेक न्यूज फैलाता है। एक सेकंड रुक जाइए, आपके यहाँ तो खुद मंत्री फेक न्यूज फैलाते हैं।
सुन लीजिए, फेक न्यूज का ही जवाब आपको दे रही हूँ। अभी आप ही के प्रोग्राम में अब से 15 मिनट पहले एक वीडियो चली है। वो वीडियो एक तो ये कि मुझे नहीं लग रहा कि वो अब की है। दूसरा आपने बात की कल लोग निकले, कल कोई बंदा नहीं निकला। हाँ, कल पेशावर में 26 नवंबर 2024 को एक जलसा हुआ था, उसमें कोई हाथापाई हुई थी, कोई फायरिंग हुई थी, उसमें कुछ लोग फौत हुए थे। तो उन लोगों के लिए एक ताज़ा रेफरेंस आप कह लीजिए कि वो रखा था, और उस सभी सुनिए, ये इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। मैंने पहले कहा कि ये सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है कि इस्लामाबाद का है। समद याकूब ने कहा कि नहीं इस्लामाबाद नहीं पेशावर का है, मैं मान गया। नहीं, मैं थोड़ी नहीं क्लेम कर रहा हूं कि मैं शूट करके लाया हूं, ये इस्लामाबाद का है, कल ही का है। मैं तो कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप खारिज कर दीजिए। समद याकूब ने कहा कि नहीं ये पेशावर का है, मैं पेशावर का मान लिया। आप कह दीजिए कराची का है, मैं कराची का मान लेता हूं। अब मैं बोल लूं सबीन, आर्मी के खिलाफ नारे लगे ना, चलिए आपकी परिभाषा में 2024 के कर्नल दिनेश नैन, कर्नल दिनेश नैन, सबीन की अगर परिभाषा में 2024 का भी एक बार को फर्ज कर लें तो अभी तो आर्मी के खिलाफ नारे लगे। आर्मी के खिलाफ तो नारे पीओके में भी लगे हैं कि अमेरिका ने वर्दी वाले कौन से पाले। इन्होंने कहा, सबीन ने कहा गोली चली। देखिए मैं आपको बताऊं राकेश, मैं काफी दिनों से ना मीडिया पे ढूंढ रहा था कि आईएसआई का एजेंट और आईएसपीआर के एजेंट कौन कौन है। तो आज दो तो मुझे दिखाई दे गए, एक आईएसआई का है और एक आईएसपीआर की है। इनका काम है कि जब भी किसी न्यूज पे जाओ तो जो मुद्दा है ना उससे डाइवर्ट करने के लिए कभी तो ये स्टार्ट कर देंगे हमारे जो है दुबई के बारे में, कभी राहुल गांधी के बारे में, लेकिन जो असली मुद्दा इमरान खान का है उसको भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नैरेटिव शबीन, मैं आपके बीच में नहीं बोला। शबीन आपके बीच में नहीं बोले। शबीन तमीज अपने टाइम पे जवाब दीजिएगा। मुझे मालूम है चुभेगी तेरे को बातें, तुम्हें चुभेंगी ये बातें, मुझे मालूम है चुभेंगी। अब आगे मैं बोल लूं इमरान खान को क्या किया तुमने? इमरान खान को क्या कर रहे हो? ज्यादा इंसुलिन की डोज देके उसका हार्ट अटैक कराना चाह रहे हो क्या? आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप उनको पॉइजन कर रहे हो क्या? आपने इमरान खान के साथ में क्या किया है? क्या कर रहे हो इमरान खान के साथ में? और जब ये खबर बाहर निकल के आ रही है कि आपने उसको आइसोलेशन में डाला हुआ है और उसकी बहनों को बालों से घसीट के, मोहतरमा आप भी मोहतरमा हैं, बालों से घसीट के एक बेदर्दी के साथ बेइज्जती करते हुए एक बहन को जेल तक में डाल देते हो। हफ्ते पहले की ये बात है। और अब जब कल रात को पीटीआई के लोग वहां खड़े हुए, याकूब साहब यहां बैठे, पूछो इनसे, आपकी पुलिस उनके ऊपर गोलियां चलाती है, गोलियां मारती है, और जो आईएसआई का एजेंट बैठा है यहाँ पे, ये कहता है उसको उसके खाने का पता है, ये पता है उसको कि ये उसके बारे में जानता है कि कितना आराम से रह रहा है। इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो भाई इमरान खान से मिलवा क्यों नहीं दिया? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? याकूब साहब को मिलवा दो, अभी वीडियो कॉलिंग कर लो, किसने मना किया है? लेकिन बिना वजह के सेना के अपनी सेना का बैठ के क्यों कर रहे हो? सर यहाँ पर सबीन कह रही है कि आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सबीन शहबाज ना हमें मिलना है ना कर्नल दिनेश नैन को मिलना है। और मुझे लगता है कि, और सुनिए, मुझे लगता है कि ना आलिया को मिलना है और ना मुझे लगता है कि मुकीम साहब को भी मिलना होगा। आप उनके परिवार वालों को मिलवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। देख, मैंने बोला आप उनके परिवार वालों को मिलवा दीजिए, बातें खत्म हो जाएगी। आपके हाथ में अगर इतना है कि आप कर्नल दिनेश आपके हाथ में इतना है कि आप कर्नल दिनेश नैन की इमरान खान से मुलाकात करवा सकती हैं, अजीब हालत है। अरे उनकी बहनों की मुलाकात करवा दीजिए मैडम, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मुकीम अहमद, एक सवाल है यहाँ पर, आता हूँ कर्नल दिनेश नैन। मुझे फख्र है अपनी आईएसआई पे, यस मुकीम अहमद, ठीक एजेंट है ये, कल इसको जेल में डालेंगे। अरे इरशाद अहमद, आप फख्र करिए भाई, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, आप फख्र करिए, फख्र करिए। लेकिन मुकीम अहमद एक मिनट प्लीज, मुकीम अहमद अभी तक नहीं बोला, मुझे उनके पास जाने दीजिए। याकूब साहब इसको पक्का भेजना, इमरान खान के बनते करो, जिंदा है तो ठीक है। मुकीम अहमद, एक तो सवाल ये उठा, ये एक मिनट सर, आता हूं मुकीम भाई के पास जाने दीजिए। मुकीम भाई, थंब रूल है पाकिस्तान में, इमरान ने गलती की आर्मी के खिलाफ बोल के, उसकी सजा इमरान खान भुगत रहे। नवाज शरीफ ने एक वक्त गलती की थी, नवाज शरीफ ने वो सजा भुगती थी। शेख रशीद ने अपना पाला बदल लिया, वो बच गए, पहले इमरान सरकार में मंत्री थे, तब कहते थे नवाज शरीफ ने तो ओसामा से पैसे लिए, कसाब का एड्रेस दे दिया। ये इंटरव्यू आप ही लोगों के यहाँ के चैनल का है। दूसरी बात यह है कि मुनीर का एकमात्र एजेंडा है कैसे हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ बोला जाए ताकि पाकिस्तान के लोगों की सिंपैथी, पाकिस्तान के लोगों की मनोदशा वो मुनीर के फेवर में रहे, वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ये टारगेट करके रखा हुआ है कायदे आजम बनने के लिए।
देखिए, ये थर्ड वर्ल्ड की एक हकीकत है कि तमाम लीडर जो हैं वो महात्मा बनने की कोशिश करते हैं। यही सिचुएशन आपके यहाँ है। अब जरा मुझे बात करने दीजिएगा, यहाँ भी महात्मागिरी हो रही है ना आपके यहाँ। वो नरेंद्र मोदी को महात्मा बनने का शौक है मुकीम कि साहब, मेरे हमारा मेरे ऊपर छोड़ो, भी इमरान खान की बात इसको करो बंद करो यार। यार। दिस इज नॉट गोइंग ऑन। इमरान खान की बात करो, फिजूल की बातें और मत करो दिनेश सर ना। एक बार बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए, इनकी बातें नोटिस हो रही हैं। नैरेटिव बनाते हैं वो आके। क्रॉस टॉकिंग। एक मिनट, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी अभी आपको, आप तो शुरू हो गए। आपने कहा कि वो उनकी बहनों, मैं कोई किसी का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कोई मुनीर का कोई स्पोक्स पर्सन हूँ ना, मैं कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्या हो रहा है। हर जगह पे यही पोजीशन है। आप जो है उंगलियां पाकिस्तान पे उठा देते हैं। आपने पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान पे रख लिया। अभी आपके यहाँ भी के कविता को अरेस्ट किया गया था। आपकी ईडी ने 193 ऑपोजिशन लीडर्स को पकड़ा है। हो गया इसमें से शुरू। सिर्फ दो राकेश, हो आदमी गया सिर्फ शुरू। जो ये है, देखो, यार इसको बंद करेंगे नैरेटिव आप? बदलेगा अभी, नैरेटिव बदलेगा। अरे इमरान खान की बात करो ना, नैरेटिव क्यों चेंज इमरान कर पे रहे आ हो रहा यहाँ हूँ। पे? बात टॉपिक से करने का भड़काते हो, होता एजेंट बन के बात- आते हो, टॉपिक से भड़काते हो। कभी मासूम बनते हो, कभी सीधे बनते हो, कभी इंटेलिजेंट बनते हो, बट हो एजेंट। एजेंट मत बनो। ये बताओ इमरान खान को क्या हुआ है? इमरान खान कहाँ है? गोलियां क्यों चली कल रात को? ये बताओ कल ना। रात को इसकी कहाँ- बात नहीं कौन कर सी रहा है। डिस्प्रिन की गोलियां चली? कभी सीता की, कभी गीता की, कभी कुछ। कुरान और हदीस बाद में पढ़ना, ठीक। पहले अभी बताओ ठीक। इमरान खान कहाँ ठीक है? ठीक 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 है, अबे कर्नल बाप दिनेश रे, ने बच्चे मुकीम बच्चे- अहमद, मुकीम अबे अहमद, बच्चे- मुकीम अहमद, यार देखिए इसको बंद करोगे आप ये- उदाहरण देने इसको कहाँ से बैठेंगे लाते हो आप? तो बहुत सारी बातें मैं उदाहरण आपको देने लगूंगा। अभी हाँ मैंने तो ठीक है, शुरू ही मुकीम किया। अहमद अभी आप तो बोलिए, मैं मैंने आपको समझ दे रहा sentence एक बोला हूँ। यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक जो बात sentence कर्नल दिनेश बोला, ने मौत कह आ रहे गई हैं आप लोगों कि को। आप डिबेट के पॉइंट पर आना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कि मैं आ आपको रहा हूँ पता है यार, कि वहां मुझे बात 72 करने छेद है। दोगे तो मैं आऊंगा ना यार। आप बात करने देंगे तो मैं पॉइंट तक पहुंचूंगा आप ना। वो बोलिए, पहले बोलिए ही ना, कहना बोलिए। शुरू कर दे- वो पहले ही आप बोलिए, बोलिए भाई, तोड़ना बोलिए। शुरू कर देता है। इमरान खान कहाँ है? वो बोले। ले आते हैं आप चूड़ियां तोड़ने के लिए यार। आदमी कर्नल है। दिनेश ने 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिए मुकीम अहमद को, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि सारी जगह यही पोजीशन है। इमरान खान इज ओके। उनकी जो सिस्टर है उन्होंने तरदीद कर दी। जेल के सुपरिटेंडेंट ने भी कह दिया और इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में उनकी मुलाकात हो जाएगी। आपकी तसल्ली हो जाएगी। आप मोतीचूर के लड्डू तैयार रखें। ही इज ओके। अब आ जाए आगे कि आपके यहाँ 193 ऑपोजिशन लीडर्स को ईडी ने पकड़ा। सिर्फ 2 आदमियों को सजा हुई और अब ये टॉप रैंकिंग आदमी है आपके यहाँ। उसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अनुब्रता मोंदाल, देखो, डीके हो गया। शिव कुमार, ये बर्दाश्त नहीं नवाब होगा, मलिक। ये बर्दाश्त नहीं होगा। टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे रहो। नहीं, यार इसको अब तक बंद। ठीक था। देखो ये क्रॉस टॉक नहीं, अब क्रॉस तक ठीक टॉक था। नहीं। इसको अब समझाएं, तक इसको बिल्कुल असूल ठीक था। बताएं। नहीं, रहने इस दो, रहने पागल दो। के बच्चे और को कुछ ये भी बोलो, बताएं कि अब हाउ तक टू ठीक था। अब अभी ये इसको बताओ यार- कि इमरान खान इसको के भाई साथ बंद में कब करें। करवा रहे हो और किसने बोला आपको ये सब इंफॉर्मेशन? किसने दी आपको? ये आईएसआई ने दी है, Information चाहिए। आईएसपीआर ने दी है, आसिफ मुनीर का फोन आया था, किसने बोला आपको? मुझे नहीं, ये मुझे रॉ ने दी है। बात करने थे यार। रॉ को इंसान का तो बच्चा- पता है, रॉ को तो पता है आप कौन है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, किसने दी है? एक मिनट कर्नल दिनेश ने, कर्नल दिनेश ने, एक मिनट। मुकीम अहमद आप कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन रॉ ने दी है कि पाकिस्तान की जेल में इमरान खान ठीक है, तो भाई आप सोचिए कि फिर हमारी रॉ कहां तक घुसी हुई है। हाँ। फिर तो आप सोचिए कि आपकी नस कितनी हमारे हाथों में है। अबे यार, अगर मैं यही अपनी बात इंफॉर्मेशन कर रहा आपको हूं, रॉ से आप मिली है इमरान के और साथ यही कमरे में घुस रहे। और सुनिए मुकीम अहमद, एक आपके फायदे की बात बता रहा हूं। नहीं, मुझे फायदा मुकीम मत भाई, बताओ, आपके एक मुझे फायदे की बात करने बता दो। रहा हूं। कम से आप कम ये रहने मत दो। कहिए कि ये इन्फॉर्मेशन रॉ ने दी है, वरना पाकिस्तान की कोई एजेंसी इस शो के बाद आपके बाहर, घर के बाहर खड़ी होगी कि उठाओ भाई, इस मुकीम को रॉ से मिला हुआ है। आपको ये ईडी पे जवाब दिया नहीं जा रहा। 193 अपोजिशन लीडर आपने पकड़े, 2 को सिर्फ सजा हुई। यार ये इसको मौत पड़ जाती है। ईडी का नाम लेता हूँ, इसकी तुम पे क्यों पैरा जाता है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। नहीं, टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे रहो। और आपका मैं मुनीर का नाम लेता हूं तो क्या हो जाता है? जुबान क्यों बंद हो जाती है? टॉपिक पे मुनीर कहाँ से आ गया? आलिया शाह को लाता हूं। आलिया में घुमा फिरा कर डिबेट को मुनीर इमरान पर लाना चाह रहा हूं। इनको अरविंद केजरीवाल की पड़ी है, जिनको ईडी ने पकड़ा फिर कोर्ट में छोड़ दिया। इनको भारत के सब नेताओं पर डिबेट करनी है, लेकिन मुनीर पर जुबान नहीं खुलेगी। साहब लोगे आप कहें ना, आलिया शाह। आप सवाल करें, आप सवाल करें। ये कमर क्रॉस जावेद टॉक की बात को इजाजत कब क्यों जेल में देते हैं बंद आपसे? करोगे? देखिए, मैं इसमें ये कहूंगी कि कर्नल अब दिनेश इसमें ने एक कई मिनट बातें आलिया से जिनका पूछा मैं- मैं। अभी ये कहाँ का जी। कर्नल है चमार साला? जी,
अब बहुत सारी बातें क्योंकि हुई, तो ये पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं जो आपने पूछा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो इंडिया के लीडर्स का इसके अंदर कंपैरिजन आ रहा है या उसका हवाला दिया जा रहा है, तो उसमें इमरान खान जितना पॉपुलर है एज ए पॉलिटिशियन, तो फिर तो आप इंडिया के अगर किसी लीडर का आप करते हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी की खबर होगी तो उसको वो इस तरह जाएगी, वो इस तरह जाएगी और इस तरीके से उस पर रिएक्ट किया जाएगा। बाकी जिन लीडर्स के आप नाम ले रहे हैं वो तो कोई इतने बड़े इतने पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन अगर आप मुकाबला करें इमरान खान के साथ, तो फिर तो मोदी की कोई ऐसी खबर होगी तो वही जाएगी ना। लेकिन मैं इससे हटके, क्योंकि ये इररेलेवेंट बात है, मैं इससे हटके ये बात करना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये बात हुई कि देखें जो उनकी बहनें हैं ना, वो सही तरीके से उनसे मिलने जाए ना। मुझे याद है, सबको याद होना चाहिए, बेनजीर भुट्टो अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बेटियों के साथ जेल के बाहर खड़े हुआ करती थी अपनी हस्बैंड से मिलने जाने के लिए, और उनको वापस भेज दिया जाता था कि नहीं आप नहीं मिल सकती, आप कल आए, आप परसों आए। जब वो प्रेग्नेंट थी, जिस वक्त उनकी एक और औलाद होने वाली थी, उस वक्त भी उनके साथ यही सलूक किया गया था। और सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर्स, जितने पॉलिटिशियंस, उन सब के साथ यही सलूक होता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। आप उनकी बहनों से मिलने दें। मैं अभी देख रही थी कि जो उनकी जमात है पीटीआई, उनकी तरफ से अब जो केपीके के नए उनके लीडर हैं सुहेल अफंदी या अफरीदी, जो भी उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि जी अब आप एवरी ट्यूसडे जो है वो कोर्ट के बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे और आप अडियाला जेल के बाहर जाना शुरू हो जाए और वहां पे जाके जो है वो एहतजाज किया करें। अब उन्होंने भी कह दिया, तो इसका मतलब है कि इससे ये सोल्यूशन नहीं है, ये आप रिजॉल्व नहीं कर रहे। अगर आप देखें ना, एक तरफ टीटीपी जाके फट रही है, आपको अपने मुल्क के अंदर के हालात बेहतर करने चाहिए, आपको नहीं, लेकिन आलिया मैं पूछ रहा हूं, ये रिजॉल्व करना क्या चाहते हैं? क्या ये इमरान के मसले में देश को उलझा कर रखना चाहते हैं? ये कभी हिंदुस्तान में आतंकी भेजकर अपने मुल्क को उलझाना चाहते हैं? ये कभी अफगानिस्तान से उलझकर अपने मुल्क को उलझाना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है वहां के नेताओं ने, तो अपनी आवाम को उलझाएंगे नहीं तो फिर आखिरकार अपनी रोटी दाल कैसे चलेगी? देखिए, वही तो मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने भी वही बात की कि आप अपने कंट्री में जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, जो लोगों की जरूरियात हैं, जो असल में इशू हैं, जो रियल इश्यूज हैं, उनके ऊपर आप तवज्जो दें। ये पॉलिटिकल एक तमाशा लगा रहता है हर वक्त। अब अफगानिस्तान ने ये खबर निकाल दी, उनका तो दिल करेगा वो इससे भी कोई बड़ी खबर निकाल देंगे, वो तो कोई भी खबर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी उनके साथ बन नहीं रही, क्योंकि आपके एक दूसरे के ऊपर आप हमले करते रहे हैं। तो फिर होगा क्या? आपका इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये था कि आप इमरान खान से उनकी बहनों को मिलवा देते, तो वो खबर खत्म हो जाती। आप वो भी नहीं कर रहे, तो ये तो खबरें चलेंगी। नहीं, और जहां ये एहतजाज सो कॉल्ड चल रहा था, वहां पर 2 मिनट के लिए इमरान खान को सिक्योरिटी में सही ले आकर घुमाकर चले जाते, लोग शांत होकर चले जाते। लेकिन दिक्कत आलिया ये है कि चूरन बेचना है, उलझा कर रखना है। हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सब टीटीपी ने किया है, हमने तो कुछ किया नहीं है। और इनके खुद के मंत्री जब दूसरी सरकारों में रहे तो कहे इन्होंने ही तो आतंकी पैदा किए। इनके वजीर आजम कहते रहे हमने आतंकियों को ट्रेंड किया। लेकिन दिक्कत यह है कि जो मुनीर के खिलाफ बोलेगा उसका यही हश्र होगा।